हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जी लर्न इंडिया वीकली चैलेंज डे 13। हमने पिछले एपिसोड में हम प्रधान लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के कार्यकाल एंड उसके बारे में हमें जाने थे। तो गाइज हम इस टॉपिक से रिलेटेड हम इस टॉपिक में हम सबसे पहले जो भारतीय न्यायपालिका होता है यानी कि जुडिशल इन इंडिया, जुडिशल यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और उनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय न्यायपालिका के 3 प्रमुख अंग जो क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उन शक्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर, जिसमें हम सबसे पहले बात करें भारतीय न्यायपालिका, यानी कि भारतीय न्यायपालिका क्या है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान भाग 5 में रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 124 से 147 और भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 237 में दिया गया है, जिसमें भारत में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली लागू है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि निर्णय सभी अदालत पर वधकारी होता है। तो गाइस यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका में 3 स्तर यानी कि 3 टियर सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गाइस क्या काम रहता है? भारत का शीर्ष न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट है क्या है? भारत का शीर्ष न्यायालय। और हाई कोर्ट क्या है कि राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय। और निचली अदालत यानी कि निचली अदालत क्या है? जिला और अन्य निचली अदालत। तो गाइस आज हम ये तीनों जो टॉपिक्स है जो भारत की न्यायपालिका है, तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि असल में है क्या। तो गाइस हम सबसे पहले बात करें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हम अनुच्छेद जो 124 है उसके तहत भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, की गई थी, जो संविधान का संरक्षण यानी कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कौन कहलाता है? संविधान के एक संरक्षण, जिसमें गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यह 1950 में स्थापित हुआ था और नई दिल्ली में स्थित है। क्या गाइस? उच्च न्यायालय। मान लीजिए जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली पे स्थित है। कौन से सन में स्थापित हुआ था? 1950 में। और इसे संवैधानिक रूप से न्यायालय यानी कि यह संवैधानिक न्यायालय भी कहा जाता है। हम इसके संरचना और नियुक्ति के बारे में बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय जो है मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI के रूप में, और ये अधिकतम 34 न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था गाइस? 124 अनुच्छेद के तहत होते हैं। गाइस हम इस नियुक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश है यानी कि CJI की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश जो CJI की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो यह नियुक्ति राष्ट्रपति जो CJI और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से करता है। गाइस हम इसके कार्यकाल की बात करें तो जो न्यायाधीश होता है ये 65 वर्ष की आयु तक ही पद पर रह सकते हैं। और इसकी हटाने की प्रक्रिया यह है गाइस कि जब यह न्यायाधीशों का जो केवल महाभियोग होता है, ये अनुच्छेद 124(4) द्वारा हटाया जा सकता है। इसे कब हटाया जा सकता है? यदि जब हटाने की प्रक्रिया है तो ये न्यायाधीशों को केवल सिर्फ महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट जो होता है अनुच्छेद 124(4) के द्वारा ही हटाया जा सकता है। गाइस हम बात करें इसके CJI महाभियोग द्वारा नहीं हटा सकता। अब तक किसी भी जो
CJI को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। हम बात करें इसके सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य, तो गाइस ये मूल रूप से मूल अधिकारों की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है गाइस, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो मौलिक अधिकार होते हैं ये उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर यह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। हम इसके परामर्श क्षेत्राधिकार की बात करें तो ये राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। कौन मांग सकते हैं? राष्ट्रपति। गाइस हम इससे अपील संबंधित शक्तियों के बारे में बात करें, यानी कि जो अपील है, अपील संबंधित शक्ति की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम अपील सुनता है। जो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य का जो न्यायालय होता है उसके द्वारा निर्णयों का विरुद्ध अंतिम अपील सुनता है। फिर उसके संवैधानिक व्याख्या की बात करें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसके बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। यह विशेष रूप से अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लॉस पिटीशन अनुच्छेद 136 के तहत क्या गाइस उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति से अपील की जा सकती है। अब गाइस हम बात करते हैं इसकी समीक्षा, यानी कि जुडिशियल जो रिव्यू है यह अनुच्छेद 13 के तहत यह संसद द्वारा बनाए गए कानून यदि हम संविधान के विरुद्ध होते हैं तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो गाइस ये जो संसद द्वारा बनाए गए कानून जो संविधान के विरुद्ध होते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस हम बात करते हैं सेकंड उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट, यानी कि हम राज्य का एक उच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है गाइस। यह संविधान के अनुच्छेद जो 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो गाइस भारत का पहला उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय था। कलकत्ता में 1862 में सबसे पहला उच्च न्यायालय बना था। कहाँ? कलकत्ता में। हम इस उच्च न्यायालय की संरचना और नियुक्ति की बात करें तो ये प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्या होता है? उच्च न्यायालय में सिर्फ मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, और यह न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल और CJI की सलाह से की जाती है, ठीक है गाइस। अब बोलोगे CJI होता क्या है? तो मैं बताया था कि CJI क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है संविधान का, क्या गाइस, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है उसके तहत ही हाई कोर्ट में नियुक्ति किया जाता है। कौन से अनुच्छेद में गाइस? 217, याद रख लीजिए गाइस। हम इसके कार्यकाल की बात करें तो उच्च जो न्यायाधीश के 62, इसके कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की होती है। और हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम वक्त पे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष तक। और जो उच्च न्यायालय है उसकी कार्यकाल कितना होता है गाइस? 62 वर्ष की आयु तक ही पद में रह सकते हैं। और गाइस हम इसके मुख्य कार्य और शक्तियों की बात करें तो ये मौलिक अधिकार जो संरक्षण होता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अनुच्छेद जो 226 है इसके तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। यदि हम इसकी अपील सुनवाई की बात करें तो यह जिला और निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध अपील सुनता है। जब ये काम नहीं होता है इसके विरुद्ध ही ये काम सुनता है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा की बात करें, यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात करें
तो ये किसी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और यदि न्यायिक नियंत्रण की बात करें तो ये राज्य सरकार जो है, ये मान ली राज्य सरकार के अधीन निचली अदालतों को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि गाइस यहाँ भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय की बात करें तो सबसे पुराना कौन था गाइस? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो 1862 में बना था। और अभी प्रेजेंट की बात करें, सबसे नया जो अभी बना है, कहाँ बना है गाइस? आंध्र प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो 2019 में बना था। ये सबसे नया है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। गाइस ये अधिकतम क्षेत्राधिकार यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। यदि अधिकतम क्षेत्राधिकार की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अब गाइस हम बात करते हैं निचली अदालत की, सुब्रोर्डिनेट कोर्ट यानी कि निचली अदालत क्या है? तो गाइस ये अनुच्छेद 233 237 की निचली अदालतों का प्रावधान है, क्योंकि यह न्यायिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जिले में एक जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हम गाइस इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये जिला और सत्र न्यायाधीश जिनमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशंस जज होता है। हम इसके निचली अदालतों की बात करें तो ये निचली अदालत के हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहला आता है सिविल न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट, जिसमें संपत्ति करार अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के जुड़े मामलों में सुनवाई किए जाते हैं। फौजदारी फिर आज सेकंड आता है फौजदारी, जिसमें हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं यानी कि आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। फिर आता है राजस्व न्यायालय यानी कि रेवेन्यू कोर्ट, जिसमें भूमि कृषि और कारों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं। सिविल न्यायालय में संपत्ति हो गया, करार हो गया, अनुबंध हो गया, व्यक्तिगत हो गया और अधिकारों के मामले सुनवाई की जाती है। और फौजदारी में हो गया जिसके अपराधी मामलों की सुनवाई। और राजस्व न्यायालय की बात करें जिसमें भूमि कृषि और कानून संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। तो गाइस हम बात करते हैं इससे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाली परीक्षा। तो गाइस आप सोच रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय जो न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मान लें पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो गाइस इसके आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। जो न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन होती है? सर्वोच्च न्यायालय। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार किससे प्राप्त है? तो गाइस ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार कर सके। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु होती है वो कितने साल की होती है? उच्च न्यायालय की जो उच्च न्यायालय की होता है वो गाइस 62 ईयर की होती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय की होती है वो 65 ईयर की होती है, जो पद पे रह सकती है। तो गाइस इसका निष्कर्ष यह है कि जब भारतीय न्यायपालिका यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली की सुनिश्चित करती है, और सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान का संरक्षण है, यह उच्च न्यायालय और राज्यों की न्याय का प्रहरी है, और यह निचली अदालत लोगों को न्याय दिलाने का मुख्य साधन है। जिसमें गाइस हम बात करें प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं न्यू टॉपिक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।